स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं LMNU BCom पार्ट 3 इनकम टैक्स जो है आपका, उसमें सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। सर कौन से बुक से करा रहे हैं? डॉक्टर SC मेहोत्रा और डॉक्टर SP गोयल, ठीक है, बुक से करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 2 हमने करा दिया, अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन 3 जो बोलता है, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि बोल क्या रहा है भाई। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ HRA, टैक्सेबल HRA निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन पुराना है, अभी आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो टैक्सेबल HRA निकालना, हाउस एंड अलाउंस कैसे निकालते हैं सर, एकदम बताया है। इससे पहले सेकेंड नंबर वीडियो में आपको बताया है कि सर HRA कैसे निकालते हैं, वो एक फार्मूला है जो कि मैंने आपको समझाया है। यहाँ भी समझ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री राम हु रिसाइड इन, इलाहाबाद में रहता है। सर बहुत जरूरी है वो कहाँ रहता है जानना। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोलूमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन 31 मार्च 2019 फ्रॉम एक्स लिमिटेड, फ्रॉम वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड, तीन में काम करता होगा तो तीनों से उसको क्या मिला होगा? इमोलूमेंट मिला होगा। तो हम उसका टैक्सेबल सैलरी HRA निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 6 मंथ्स का बेसिक पे दिया हुआ है 3000 पर मंथ। DA दिया हुआ है, DA मतलब डियरनेस अलाउंस होता है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे है। अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे लिख दिया है, देखिए नहीं लिखता तो हम नहीं लेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक, बट बोल दिया है तो ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे, इसका भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करते। इंक्लूड सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? सैलरी में इंक्लूड होता है बेसिक पे और DA। कब DA? अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे है तो, और परसेंटेज जो है कमीशन जो पे करते हैं, कमीशन जो पे करते हैं फिक्स टर्नओवर पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाउस रेंट अलाउंस इसको मिला 1000 रुपया पर मंथ। सर पर मंथ बोल रहा है तो 6 मंथ का हमको गुना करना, इन्हें 12 से मत कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम वाई लिमिटेड से, अच्छा एक काम कीजिए, हमने एक्स लिमिट पढ़ा ना, हमने एक्स लिमिटेड पढ़ा तो हम पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आइए फ्रॉम एक्स लिमिटेड से देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस HRA हम बोलते हैं, असेसमेंट ईयर लिख दिया, फ्रॉम एक्स लिमिटेड 6 मंथ का, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। अपन को क्या निकालना है कि टैक्सेबल HRA कितना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है HRA एग्जेम्पशन निकालने का, कि भाई एग्जेम्प्ट कितना होगा, तभी तो हम जितना टोटल HRA में एग्जेम्पशन घटा देंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर सर टोटल HRA में सर एग्जेम्पशन घटा देंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है HRA रिसीव कितना हुआ। तो सर अपन देखें कि HRA रिसीव क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? हाँ, HRA रिसीव बोला था 1000 रुपया पर मंथ, तो 6 मंथ का कितना? 1000 गुने 6, ठीक है। उसके बाद बोला था रेंट, उसके बाद फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है HRA रिसीव लिखने का, फिर रेंट पे में 10% सैलरी घटाने का, और फिर 40% सैलरी लेने का, या फिर 50% सैलरी लेने का। सर यहाँ 40% सैलरी क्यों लिया? क्योंकि ये इलाहाबाद में रह रहा है। ऊपर में पढ़ लो, ऊपर में आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहाँ रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है। तो सर रेंट कितना पे कर रहा है, अपन देख चुके हैं कि 3000 कितना पे कर रहा है बेसिक, आप देख सकते हैं बेसिक पे जो है, सर रेंट ये कितना पे कर रहा है मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही पे, टोटल रेंट दिया हुआ ही पे 3000 हाउस रेंट, ठीक है। रेंट नीचे में दे दिया है, देखिए कितना खेल रहा है ये क्वेश्चन आपसे। 3000 रेंट पे करता है, तो हम यहाँ 3000 जो है रेंट पे लिख देंगे 6 मंथ का। और सर 10% सैलरी, सर सैलरी कैसे पता चलेगा? ये नीचे सैलरी यहाँ निकाला है मैंने। सैलरी बराबर बेसिक पे DA तभी लेंगे जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट होगा, फॉर्मिंग पार्ट होगा, और कमीशन ऑफ परसेंटेज फिक्स हो। तो 3000 गुने 6 कर दिए, सैलरी ऊपर पता है क्वेश्चन में पढ़े 3000 पर मंथ है, और 250 किस 250 6 मंथ का DA आप पढ़ चुके हैं कि 250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। कमीशन कुछ दिया नहीं है, जीरो है, तो टोटल जो है सैलरी कितना आ गया 19,500। तो 19,500 का 10%, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, उसका 10% निकाले इतना आ गया। फिर 40% सैलरी, किसका? सैलरी का, सैलरी इतना है, इसका 40% निकाले इतना। अब इन तीनों में विच एवर इज लोअर देखेंगे, इन तीनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन है सर? ये 6000 लोअर है, तो सर 6000 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब हम निकाल लेते हैं टैक्सेबल। तो HRA टोटल रिसीव कितना हुआ? 6000, पता है कहाँ से आया ना, HRA रिसीव 1000 रुपया पर मंथ, 6000, उसमें एग्जेम्प्ट कर दिए 6000। आप पूछेंगे एग्जेम्प्ट कहाँ से है, यहाँ अपन निकल के आए हैं ऊपर में। तो टैक्सेबल कितना होगा? जीरो। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, यहाँ टैक्सेबल होगा ही नहीं। समझ में आया?
अरे कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला बैठाने का। फॉर्मूला याद रखो कि एचआरए कैसे निकालेंगे। एचआरए रिसीव रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% या 50%। सर 50% सैलरी कहाँ लगता है? अगर वो दिल्ली में रहता, मुंबई में रहता, एम सी डी के, डी के एम सी मतलब चेन्नई, एम से मुंबई, डी से दिल्ली और के से कोलकाता। समझ आया? अगर वहाँ रहता तो 50% लेंगे और इलाहाबाद में है तो 40% लिए। और सैलरी निकालने का दिस इज ए फॉर्मूला। और डी ए याद रखना, अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा तभी लेंगे, ठीक है। और ये समझ में आ गया, दिस इज फाइनेंशियल पहला का। ये तो अब दूसरा पढ़ते हैं, वाई लिमिटेड का पढ़ते हैं। बोलता है 4 मंथ का बेसिक पे 4000 पर मंथ। तो 4 मंथ 1 महीना का 4000, 4 मंथ का कितना निकालेंगे? डीए जो है 25% है किसका? बेसिक पे का। कोई दिक्कत नहीं। कमीशन दिया है 5%, ठीक है। सेल इफेक्ट ड्यूरिंग, ठीक है। हाउस रेंट दिया है, हाउस रेंट एलोवेंस। एचआरए दिया है कितना? 250। तो सर एचआरए जो मिलता है ना उसमें एग्जेम्पशन भी दिया जाता है, तो हमें एग्जेम्पशन निकालना पड़ेगा, ठीक। आइए, फ्रॉम वाई लिमिटेड कितना मंथ? 4 मंथ। तो भैया एचआरए रिसीव कितना? एचआरए रिसीव किए सर 2500 पर मंथ। तो 4 से गुना के कितना? माइनस एग्जेम, तब जाके टैक्सेबल निकल जाएगा। अब एग्जेम्पशन कैसे निकलेगा तो वो हमें नीचे निकालना है, ठीक है। तो एच आर ए एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एच आर ए रिसीव रेंट पे माइनस 10% सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। अब सर एच आर ए रिसीव पता है 2500 क्वेश्चन में दिया था, तो 2500 गुने 4। रेंट पे कैसे निकालेंगे? सबसे नीचे क्वेश्चन में आप देखेंगे वहाँ दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होगा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो यहाँ पर दिया हो ही पे 3000 पर मंथ एज हाउस रेंट। तो हाउस रेंट 3 है पर मंथ। तो 4 मंथ का अपन निकाल रहे हैं तो 4 से गुना कर दिए। अब सर सैलरी कैसे आएगा? सैलरी आएगा, नीचे आइए बताता हूँ। ये देखिए हमने सैलरी निकाला है बेसिक पे। बेसिक पे क्या होगा? 4000। ऊपर देखेंगे ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ दिया हुआ है सर बेसिक पे है, तो बेसिक पे 4000 गुने 4 हो जाएगा। सर डीए क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ डीए लिखा ऑफ बेसिक पे, यहाँ ये नहीं लिखा है कि डीए जो है फॉर्मिंग पार्ट नहीं होना है। फॉर्मिंग पार्ट जब तक नहीं लिखेगा तो कहाँ से लेंगे? हाँ आप चाहे तो एज्यूम कर लीजिए, तो आपकी बात है, बट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए हमने डीए नहीं लिया, क्योंकि डीए के साथ ये प्रॉब्लम है कि भैया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे होना चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए, समझ में? इसलिए नहीं लिए। और सेल और कमीशन को लिया गया। कमीशन कितना है? ऑन 5%। 5% कितना? 1 लाख का। आइए ये देखिए, तो बेसिक सैलरी लिया, 4 मंथ का कमीशन किसका? 5% कितना? 1 लाख। तो 5 है टोटल। कितना एग्जाम टोटल सैलरी आ गया? 21,000। सर डीए क्यों नहीं लिया? अरे डीए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये देखिए हमने एज्यूम कर लिया, इट इज एज्यूम्ड दैट डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी। आप चाहते तो भाई इंक्लूड कर लो, तो नीचे लिख दीजिए कि इट इज एज्यूम्ड दैट डीए इज फॉर्मिंग पार्ट। अगर आप ये मांगेंगे तो फिर इसमें जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, गलती कुछ नहीं। इनकम टैक्स में एज्यूम्पशन लेना है तो लीजिए, लेकिन यू हैव टू नोट इट। आपको नीचे नोट लिखना है कि हमने एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि भाई डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आप अगर करते हो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ तो ले लो सैलरी में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे लिख के आना होगा। देन आपको 21 आएगा 10% एंड 21 आएगा 40%। सर यहाँ 40% क्यों लिया? ये इलाहाबाद में ही रहता है, हाँ इसके बारे में कोई बोला नहीं है, तो इलाहाबाद में रहता है, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर, सर 8400, तो ये 8400 जो लोअर है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर एच आर ए रिसीव कितना हुआ? 10,000। एग्जाम कितना हुआ? 8400। 10,000 ये क्वेश्चन में दिया एच आर ए रिसीव भाई 2500 गुने 4। और टैक्सेबल एच आर ए कितना होगा? तो घटा के 1600 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फ्रॉम जेड लिमिट से 2 मंथ का सैलरी 8000, ठीक है। डियरनेस अलाउंस 1000 दिया हुआ है और हाउस रेंट अलाउंस 3000 है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्स इन हिज हाउस। अरे बाप रे, ये बंदा खुद के ही घर में रहा। ये अरे खुद के घर में रहा तो तेरे को एचआरए कहाँ से मिलेगा? आपको तो रेंट पे रहना चाहिए था, तभी ना हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। और 3000 पर मंथ जो है ये रेंट पे करता है थ्रू प्री एक्सेप्ट 2 मंथ व्हेन ही। अच्छा हाँ, तो 3000 जो है ये पर मंथ यहाँ पर पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पर काहे को पे करेगा? यहाँ तो ये अपने घर में रह रहा है, यहाँ साफ लिख दिया है। वही चीज़ यहाँ एक्सेप्ट 2 मंथ व्हेन ही लिव इन होम। तो मतलब कि भैया आप फ्रॉम जेड में जो है आप घर में रहे हो 2 महीना, तो आपको कहाँ से एचआरए देंगे जब आप घर में नहीं रहे? तो ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम जेड लिमिटेड 2 मंथ एच आई रिसीव 3000 गुने 2, क्वेश्चन में दिया था 3000 पर मंथ है। 6000 लिखे, एग्जाम्पशन पता नहीं, निकाल लेते हैं और देखते हैं एग्जाम क्या होगा। एच आर लोअर ऑफ फॉलोइंग, एच आर रिसीव कितना किए? 6000।
रेंट पे -10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी विच एवर लोअर। भाई यहाँ कहाँ से दिए, इन दिस केस देयर इज नो रेंट, यहाँ रेंट ही नहीं बनेगा ना, रेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अपने घर में रहा है, तो खुद के घर में रहा है तो रेंट कहाँ से देगा, तो HRA नहीं मिलेगा, रेंट है नहीं, तो टोटल विच एवर इज लोअर, तो लोअर 6,000, समझ। अब सैलरी मैं कहाँ से आपको ज़बरदस्ती करके दूँ बताइए, जब भैया इसको रेंट मिलेगा ही नहीं, इसने रेंट पे किया नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपने घर में रहा 2 मंथ, तो 2 मंथ जब घर में रहा तो HRA काय को मिलेगा, समझ रहे हो ना, रेंट पे ही नहीं किया। तो नीचे लिख दीजिएगा इन दिस केस देयर इज नो रेंट बिकॉज ही लिव इन इज ओन हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पशन 0 हो जाएगा, तो टोटल टैक्सेबल HRA कितना होगा, 6,000 पूरा का पूरा टैक्स होगा, समझ रहे हो ना। अब इससे पहले अब टोटल HRA कितना होगा, इससे पहले पहला नंबर 0 था, दूसरा में 1,600 टैक्सेबल होगा और फिर तीसरा में 6,000, तो टोटल 7,600 टैक्सेबल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई HRA का फॉर्मूला रट्टा मार लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपके सामने। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।